लेकिन सूरजपुर कोर्ट ने सरकार की इस अर्जी को पूरी तरह खारिज कर दिया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि मुकदमा वापस लेने का कोई ठोस कानूनी आधार नहीं है और न्याय के हित में आरोपियों के खिलाफ सुनवाई जारी रहना जरूरी है। कोर्ट ने इस याचिका को आधारहीन मानते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत के इस फैसले का मतलब है कि अब अखलाक मामले के सभी आरोपियों को ट्रायल का सामना करना होगा। ये फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है जो लंबी समय से इस मामले में न्याय की उम्मीद लगाए बैठे थे। तो वहीं यूपी की योगी सरकार को अदालत के इस रुख से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के फैसले से योगी सरकार मुश्किल में है तो यूपी विधानसभा में भी योगी सरकार घिरती जा रही है। सत्र में कफ सिरप के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस देखी गई। समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार से कई तीखे सवाल पूछे। ऐसे में बीजेपी और सपा आमने सामने दिखाई दिए। तो क्या कुछ हुआ सदन में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूपी में कोडिंग कफ सिरप के अवैध कारोबार को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष ने योगी सरकार को भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलता के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर दिया है। इस मामले को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने सत्र के तीसरे दिन यानी 23 दिसंबर को भी जमकर प्रदर्शन किया। पार्टी विधायक अतुल प्रधान ट्रैक्टर मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के हमले से हिली मोदी सरकार की। The ED and the CBI have against BJP people. चुनावी चंदे पर हुए बड़े खुलासे की। देखेंगे अरावली विवाद में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री को, 3 राज्यों में जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को, जानेंगे महाराष्ट्र में बदलते सियासी समीकरण को। ऑफिशियल प्रस्ताव न हमने उनको भेजा है न उनके यहाँ से हमारे यहाँ आया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और मनसे प्रमुख राज ठाकरे कल करेंगे गठबंधन का ऐलान। 12 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएमसी चुनाव साथ लड़ेंगे ठाकरे ब्रदर्स। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सीबीआई केस में मिली राहत। कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर के बिना दी रिहाई की इजाजत। बीते दिनों कोर्ट ने ईडी केस में दिया था रिहाई का आदेश। जाने माने साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का हुआ निधन। 89 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। बांग्लादेश में हिंदू युवक की जान लेने पर भारत में हो रहा विरोध। विश्व हिंदू परिषद ने 6 शहरों में किया प्रदर्शन। 18 दिसंबर को ली गई थी हिंदू युवक दीपू चंद्र की जान। और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव। 42 अंकों की गिरावट के साथ 85,524 पर बंद हुआ सेंसेक्स। तो वहीं 4 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 26,177 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच से केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के हर्टी स्कूल से राहुल गांधी ने बीजेपी पर गहरी साजिश रचने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने चुनावों की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी 17 से 19 दिसंबर तक जर्मनी की यात्रा पर थे। 18 दिसंबर को वो बर्लिन के हर्टी स्कूल पहुंचे, छात्रों को संबोधित किया। इसका वीडियो कांग्रेस ने अब जारी किया है, जिसमें राहुल ने बीजेपी और मोदी सरकार पर तीखे हमले करते हुए कहा कि भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया है, लेकिन बीजेपी संविधान की मूल भावना को ही खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, हमारे संस्थागत ढांचों पर कब्जा किया जा रहा है। सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं करती। ज्यादातर राजनीतिक मामले उन लोगों के खिलाफ हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हमने तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीते हैं, हमने हरियाणा का चुनाव भी जीता, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि ब्राजील की एक महिला हरियाणा की वोटर लिस्ट में 12 जगह थी। जब हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछे तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र के चुनाव भी निष्पक्ष नहीं थे। कांग्रेस नेता ने कहा, भारत का विशाल और जटिल लोकतंत्र सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की संपत्ति है। अगर आप दुनिया में लोकतंत्र पर कोई भी चर्चा करना चाहते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र एक ग्लोबल पब्लिक गुड है। इस पर हमला वास्तव में वैश्विक लोकतांत्रिक प्रणाली पर हमला है और बीजेपी सरकार ये काम कर रही है जिसके खिलाफ हम सियासी लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल ने कहा कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आक्रमण होता है तो विपक्ष को उसका मुकाबला करने के नए तरीके खोजने होते हैं। केवल ये कहना काफी नहीं है कि चुनावों में समस्या है, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे। हम प्रतिरोध का एक ऐसा तरीका और सिस्टम तैयार करेंगे जो सफल होगा। आपको ये समझना होगा कि हम भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, हम भारतीय संस्थागत ढांचे पर उनके कब्जे के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल ने सवाल उठाए तो बीजेपी की तरफ से जवाब भी आ गया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का जवाब आया है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो भारत को बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं।
लेकिन राहुल ने क्या झूठ बोला ये बीजेपी नेता नहीं बता पाए। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल ने जो सवाल उठाए उनके जवाब बीजेपी के पास नहीं है, क्योंकि राहुल ने जो बोला वो सामने भी आ गया। दरअसल हाल ही में देश की प्रमुख पॉलिटिकल पार्टियों को मिले चंदे की जानकारी सामने आई, जिसमें बीजेपी के पास हजारों करोड़ का बैंक बैलेंस है, तो वहीं कांग्रेस सहित तमाम विपक्षियों के पास महज चंद रुपए हैं। इस फर्क और साथ ही राहुल गांधी के दावे को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चुनावी चंदे को लेकर बीते कुछ दिनों से चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को असंवैधानिक बताए जाने के बावजूद बीजेपी के पास सबसे ज्यादा चंदा आया, और वहीं इसकी तुलना में कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियों को ना के बराबर पैसा मिला। ये पैसा इलेक्टोरल ट्रस्ट के जरिए पार्टियों के पास आया। दरअसल